पीपीटी पीपीटी क्या है? पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी कैसे तैयार किए जाते हैं, जिसमें हम तैयार करने के बाद उसमें हम एनिमेशन, ट्रांजिशन और नरेशन भी लगाना सीखेंगे। इसके साथ साथ टेक्स्ट को मैनेज करना और इमेज लगाना, वो भी हम इसमें सीखेंगे। अगर हम समझेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी एक प्रकार के किसी चीज़ के बारे में या किसी कोर्स के बारे में, उनकी चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना यानी प्रेजेंटेशन तैयार करना, यही होता है आपका प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी होता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए अपने स्टार्ट बटन पर आपको यहाँ क्लिक करना है और थोड़ा आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, तो यहाँ हम यही बताने वाले हैं। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पावर पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के आपको इसका ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसा कि इसका इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर पॉइंट का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये तो पहले भी आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं यानी पीपीटी जो आप तैयार कर रहे हैं, किस चीज का आप तैयार कर रहे हैं। जैसा कभी हमने आपको बताया कि जो हम ये अपना पीपीटी तैयार कर रहे हैं, ये मान लीजिए हम कंप्यूटर एकेडमी, जो भी हमारा माई गाइड टूल कंप्यूटर एकेडमी है, ये हम अपने सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोर्सेज के बारे में, तो उसका चीज का हम यहाँ पे पीपीटी अपना तैयार करेंगे। पीपीटी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी साइज सेट होनी चाहिए कि आपकी जो पीपीटी आप तैयार करेंगे कहाँ पर आप इसको प्रेजेंटेड करना चाहते हैं यानी दिखाना चाहते हैं। उसके लिए जैसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और स्लाइड शो पर टाइप पे क्लिक करना है। और यहाँ देखेंगे रेजुलेशन में आपको देखेंगे बहुत सारे आपको साइजें दिख जाएगी। तीन में से आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन साइज है, वैसे ये यूट्यूब की साइज है, यहाँ 1280 बाई आप 720, इस पे आपको प्रेस कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक कराएंगे इसकी साइज सेट हो जाएगी। उसके बाद आप साइज सेट करने के बाद अब ये जो मेरा यहाँ पे स्लाइड है, इसके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसको मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन के लिए आप यहाँ पे डिजाइन पे आपको क्लिक करना है टैब पे, और यहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे थीम दिखाई देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके थीम है, आपको जो जिस स्टाइल में आपको थीम चाहिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो मुझे थीम चाहिए, मान लीजिए मुझे ये वाला थीम चाहिए, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको इस इंटरफेस आप एक बार और चूज कर लीजिए। अगर आपको कोई और भी अच्छा लगे तो आप ये यूजर इंटरफेस आप ले सकते हैं। अब ये डिजाइन लेने के बाद अगर आपका इसका कलर ना पसंद रहे तो आप यहाँ कलर में चूज करिएगा। आपको जो अच्छे कलर लगे आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। हाँ, मुझे ये कलर अच्छे हैं तो इस पे आप कलर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, इस पे आपको प्रेस करना है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आप ऊपर कर लीजिएगा। अब यहाँ आप टाइटल का मतलब है आप अपने इंस्टीट्यूट नाम डालना चाहें या किसी कंपनी नाम डालना चाहें, यानी जिस टॉपिक पे आप ये बनाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ टाइटल डालना है। फिलहाल जो मेरा टाइटल है, हम अपने कंप्यूटर के यहाँ नाम लिखना चाहते हैं। हमारे संस्था का नाम क्या है, तो जैसा मान लीजिए हमारे जो संस्था का नाम है हमने मान लीजिए यहाँ पे ऐड किया है माई गाइड टूल कंप्यूटर एकेडमी प्रयागराज यूपी। इसको सेट करने के बाद अगर आपका टेस्ट राइट साइड पोजीशन में है तो आपको यहाँ पे होम टाइम में जाना है और आपको यहाँ पे अलाइन आपको सेंटर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका टेस्ट सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको टेस्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट में चले जाइएगा। आपको जो कलर आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल जो मुझे कलर चाहिए ये स्टाइल चाहिए, और इसमें जो टेक्स्ट की स्टाइल है आप यहाँ से जो अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई चूज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये चाहिए और कलर हमको मान लीजिए ये वाला चाहिए। तो आप इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। और अगर आपको टेक्स्ट को साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ होम में चले जाइएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी साइज जितना आप रखना चाहें आप साइज भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ऊपर नीचे रहें तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा कितने में आपको कहाँ चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से अलाइन पे आप चले जाइएगा, यहाँ अरेंज में इसको आप यहाँ पे लाइन जाने के बाद इसको आप सेंटर क्लिक कर लीजिएगा, वो बराबर आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्लिक टू ऐड सबटाइटल है, यानी आप ये जो संस्था आपका नाम है आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि आप क्या चीजें हैं, मतलब क्या बताते हैं क्या नहीं है, उसके बारे में आप यहाँ थोड़ा समझा सकते हैं अगर आपको समझाना है। फिलहाल इसको हम यहाँ से रीड करते हैं। मुझे टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिखना है तो आप इंसर्ट टैब में जाइएगा। इंसर्ट टैब में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह से आपको ये ड्रॉ करा लेना है। आप अपने संस्था के बारे में क्या लिखना चाहते हैं आप इसको पहले से ही अगर आप ऐड करना चाहें तो उसे तो ऐड करना ही है, आपको यहाँ ऐड कर लेना है। वैसे हम लिखे हैं तो यहाँ पर हम फटाक से एडिट कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। इसको आप हल्का सा ऊपर नीचे जैसा आप रखना चाहें। इसकी थोड़ी साइज अगर आपको बदलना चाहें तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, आप इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और इसकी थोड़ी आप चौड़ाई एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी जो इसकी आउटलाइनिंग है थोड़ा कलर में ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मेट टैब में जाना है। जो कलर आप ऐड करना चाहें आपको यहाँ क्लिक करना है, आप यहाँ कलर चूज कर लीजिए मुझे कौन सा चाहिए। या तो आप यहाँ भी प्रेस करिएगा, आपको अलग अलग डिजाइनिंग में मिलेगा, जिस स्टाइल में चाहिए आप यहाँ से डिजाइन चूज कर सकते हैं।
ओके, जैसे मान लीजिए मुझे ये डिजाइन चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आउटलाइनिंग जो रखना चाहें आप आउटलाइनिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, कौन से आपके आउटलाइनिंग अच्छे हैं वो आउटलाइनिंग भी आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक, और अगर आप यहाँ थीम में अगर आप जाते हैं डिजाइन वाले ऑप्शन पे, अगर आपको कलर यहाँ से एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से कलर अच्छे लगे, इस पे अच्छा लग रहा है वो कलर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर को एक फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए आप यहाँ चले जाइएगा क्लिप इंसर्ट टैब में, क्लिप आर्ट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हमने कंप्यूटर सर्च किया है, उसके बाद यहाँ वो प्रेस करिएगा, यहाँ कंप्यूटर के लोगो ले लेना है। आपके पास और कोई इमेज है तो आप चूज कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब इसका जो पोजीशन है थोड़ा मुझे राइट साइड में घुमाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे रोटेट में। रोटेट पे आप क्लिक करिए, ये ओरिजेंटल वाले पर फ्लिप ओरिजेंटल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है किस तरह से आपको इसको फोटो को एडिट करना चाहें। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए मुझे इस तरह से ऐड करना है, इसको आप ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लीजिएगा कितने में आपको अच्छा लग रहा है। फिलहाल मान लीजिए मुझे इस तरह से सेट करना है, और आपको यहाँ पे एक सेशन लिखना है कि आपके जो कोर्सेस आप चला रहे हैं कौन सा सेशन चल रहा है। उसके लिए हम इंसर्ट टाइम में जाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट खींचेंगे इस तरह से। सेशन आप यहाँ लिख लीजिए 2024 आप ये करके 2025 इसका सेशन है। इसके बाद इसका आउटलाइनिंग आप फिट कर लीजिएगा जो कलर्स आप अप्लाई करना चाहे। फिलहाल इसको हम यहाँ पे रेड कलर देते हैं, और डिजाइनिंग आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप आइएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई देगा किस तरह आपको चाहिए। ओके, और इसकी थोड़ी आप चौड़ाई जो ज़्यादा है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको जहाँ ऐड करना चाहें वहाँ बीचों बीच आप ऐड कर लीजिए, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ ऐड किया है। थोड़ा इसको हम राइट साइड लेते हैं, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन ओपन के लिए आप यहाँ शेप से में जाइएगा, शेप से आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप ये वाला चूज कर लीजिएगा जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है रेक्टेंगल कॉल आउट। इस पे क्लिक करके थोड़ा इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। आउटलाइनिंग इसमें देखेंगे काफी मोटा लग रहा है तो आप फॉर्मेट में चले जाइएगा। आउटलाइनिंग को आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ वेट में जाकर के इसकी आउटलाइनिंग थोड़ा सा पतले कर लीजिएगा। और 3D स्टाइल में अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ 3D स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं किस डिजाइन में आपको चाहिए। जैसे फिलहाल इस तरह से थोड़ा ये काम अच्छा है, आप चूज कर लीजिएगा किस तरह से आपको चाहिए। तो यहाँ आपके अलग अलग डिजाइनिंग में है। इसमें कुछ मुझे लिखना है एडमिशन ओपन, उसके लिए आपको माउस का राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा एडमिशन ओपन लिख दिया है। अब देखिए इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल ए करिएगा, और यानी इसको सेलेक्ट करना है, साइज इसकी थोड़ी सा आप छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ चले जाइएगा, यहाँ जैसा कभी हमने बोला है जो स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ये आपका पहला इंटरफेस है कि हमारे संस्था का यहाँ नाम लिखा हुआ है, हमने ओपनिंग दिया है, यहाँ कुछ हमने इमेज लगाया हुआ है और यहाँ सेशन है, और इसके बारे में हमने कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर के सभी प्रकार के कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कराए जाते हैं। प्रतिदिन ये क्लास और प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, 3 माह के आपका टेस्ट भी लिया जाता है। और भी आप कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है। फिलहाल हमने यहाँ पे अपना ऐड किया है। अब इसके बाद हम एक कोर्स तैयार करेंगे कि प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे नए स्लाइड पर, कि उसमें हम कोर्स का नाम डालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस कराएंगे न्यू पर, इस पे आपको क्लिक करना है, एक नया स्लाइड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे काफी चीजें आपको दिख रहा है, तो सिंपल इसको क्या करना है, लेआउट में जाकर के इसको आप यहाँ पे ब्लैंक करिएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप चले जाइएगा यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ मिले जाएगा आपका क्या, ये स्मार्ट आर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। स्मार्ट आर्ट में देखेंगे यहाँ बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग में मिल जाएगा, तो कोई भी डिजाइनिंग आप चूज कर लीजिए। फिलहाल जो मुझे लिस्ट चाहिए ये वाला ऑप्शन चाहिए, तो आप ये चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस करिएगा। अब यहाँ जो डिजाइनिंग दिख रहा है इसको आप थोड़ी साइज आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हम 3 कोर्स का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप एडीसीए लिख सकते हैं, डीसीए लिख सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया है ट्रिपल सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो एडजस्ट करने के बाद आप इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे कलर का ऑप्शन है, आप जो कलर आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिएगा कि जो भी आपको डिजाइनिंग अच्छे लगे। ओके, इसके बाद यहाँ देखेंगे इसका लेआउट का ऑप्शन है, आप लेआउट इसका इंटरफेस कैसा रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसका लेआउट चूज कर लीजिए। फिलहाल जैसे मान लीजिए हमने इसका लेआउट ये रखा है। कलर जैसा कभी हमने बताया, जो कलर आप एडजस्ट करना चाहें आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिए जो भी आपको अच्छे लगे। ओके, अब इसमें बाद मुझे यहाँ पे डीसीए कोर्स का नाम डालना है, और इसकी फॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, चले जाइएगा होम में, और आप यहाँ देखेंगे इसके फॉन्ट ऑप्शन है, यहाँ से जो फॉन्ट आपको अच्छे लगे वो फॉन्ट की स्टाइल आप चूज कर लीजिएगा। फिलहाल आप नॉर्मल में ही रखिएगा, ज्यादा स्टाइलिश यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये सेट करने के बाद अगर आप टेक्स्ट को मोटा करना है तो आप ये बोल्ड ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, कुछ टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा।
अब यहाँ आपको जो एडीसीए कोर्स का है, यहाँ फुल फॉर्म लिखना है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से ईयर में कितने होंगे, इसके फीसेस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करना है एक एक करके। ओके, चलिए इन सभी को हम फटाक से ऐड कर लेते हैं। अब आपका ये प्रॉपर्ली सही है कि यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी एलिजिबिलिटी आपके 10th पास होने चाहिए। इसके भी सेम प्रोसेस है और इसके भी सेम प्रोसेस, हमने यहाँ इसके कोर्सेज लिखे हैं। और यहाँ देखेंगे इसका ड्यूरेशन है कि कितने ईयर का है ये, और यहाँ देखेंगे इसकी फीसेस है। फीसेस हमने फ्लोर यहाँ पे ब्लैंक किया हुआ है, आप इस तरह से आप ऐड कर लीजिएगा। पहला प्रेजेंटेशन हमारा ये है और दूसरा जो हमने ये तैयार किया है ये है। अब तीसरा हम जो तैयार करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी, और उसमें हम रखेंगे कि ये डीसीए कोर्स में कौन कौन सिलेबस आप उसमें पढ़ेंगे, वो चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। उसके लिए हम फिर से यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और एक नया हम फिर से स्लाइड लेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे हमने ये दूसरे वाले में अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट लगा है, वैसे आपको तीसरे वाले पे लगाना है। उसके लिए आपको इंसर्ट टाइम में जाना है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जिस स्टाइल में चाहिए उसको आपको अप्लाई कर लेना है। फिलहाल जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ डिजाइनिंग इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिएगा ना, कि इसमें देखेंगे आपको 2 रो दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, फिलहाल सभी को हटा देना है, सिर्फ एक रखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एडीसीए लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, और इनके बारे में जो हमारे ये एडीसीए कोर्स का है, एडीसीए कोर्स में जितने कौन कौन से सिलेबस हैं इनके बारे में हम ये नीचे लिखेंगे। उससे पहले इसकी आप चौड़ाई थोड़ी आप ऊंचाई बढ़ा लीजिए, यानी इसको साइज को थोड़ा सा बस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिएगा, यानी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। अब यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है डीसीए सिलेबस हमने लिखा है, इसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो इसको आप साइज को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा, हल्का नॉर्मल में रखिए रहिएगा। ठीक है, फिलहाल ये है। और इसकी थोड़ी आप चौड़ाई आप हल्का से कम रखिए रहिएगा, कुछ इतना ही। अब यहाँ देखेंगे जो ये ऑप्शन है इसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट करके आप हल्का से ऊपर लाइएगा। अब यहाँ पे जो भी आप एडीसीए कोर्स के सिलेबस है उसको पूरा ऐड कर लेना है। ठीक है, हल्का सा आप इसकी साइज आप बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा अलग दिखता रहे। उसके बाद अगर आपको यहाँ से कलर ना पसंद रहे तो आप डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से कलर डिजाइनिंग आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा है। फिलहाल ये लगभग अच्छा ही लग रहा है। अगर आपको कोई चेंज करना है या इसकी थीम स्टाइल चेंज करना है तो आप अलग देख रहे हैं मूवमेंट में है, आप यहाँ से भी चीजें आप चूज कर सकते हैं किस स्टाइल में आपको चाहिए। हमने जो रखा है वो आपका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से है। अब मुझे यहाँ सारे सिलेबस को ऐड करना है, फिलहाल तो यहाँ हम सारे सिलेबस को ऐड कर दे रहे हैं। फिलहाल की थोड़ी साइज काफी नीचे ऊपर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये, और इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे इसकी थोड़ी आप ऊंचाई आप बढ़ा लीजिएगा, चौड़ाई, यानी कुछ इस तरह से, काफी ज्यादा बढ़ गया। बस अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमारे एडीसीए कोर्स के हैं और इसके बारे में हमने यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है कि आप एडीसीए कोर्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। या थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि यहाँ देखेंगे एडीसीए है तो सिलेबस थोड़ा सेम लग रहा है, तो एडीसीए क्या करिए, थोड़ी साइज आप बढ़ा लीजिए एक पॉइंट, या तो आप नॉर्मल में रख दीजिएगा, लेकिन जो सिलेबस वाला ऑप्शन है सिलेबस को हल्का से एक पॉइंट आप छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और एडीसीए पॉइंट को थोड़ा सा आप यानी वर्ड को आप हल्का सा बड़ा कर दीजिएगा, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारा ये प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे एडीसी है, इसका सिलेबस यहाँ नीचे रखा हुआ है। ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है, यानी जो आप और आपका ट्रिपल सी है तो यही सेम प्रोसेस रहेगा आपको, जैसा कि आपने ये तैयार किया है। अगर आप कोई डिजाइनिंग थीम अगर चेंज करके रखना चाहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी का सेम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, सिलेबस को थोड़ा इधर उधर कर देंगे क्योंकि आपको डिजाइन थोड़ा हम चेंज करके आपको दिखा दे रहे हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम चले जाएंगे यहाँ नई स्लाइड लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। ठीक है, ये आपका पूरी डेटा चला आएगा। अभी क्या करेगा, आपके इसके जो सिलेबस है आप सिलेबस को चेंज कर दीजिए, और इसमें जो भी आपका सिलेबस है उसको सिलेबस रखिए, और जो भी नहीं है इसको आप फिलहाल यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए जब आप यह वाला देखेंगे थोड़ा साइज छोटा लग रहा है और इसमें देखेंगे हल्का टेक्स्ट बड़ा लग रहा है, तो क्या करिएगा ना, थोड़ा सा आप एक दो बार इंटर कर दीजिएगा अपने कीबोर्ड से, सिर्फ इंटर करिएगा, कुछ लिखना नहीं है, तो देखेंगे वर्ड थोड़ा सा इसी सेम जैसा आपको लगने लगेगा, ज्यादा डिफरेंट आपको अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए के बाद आप हल्का सा इंटर कर दीजिएगा, थोड़ा वर्ड नीचे आ जाएगा, तो वैसे आप इसमें भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें फिलहाल सही है, बस इसी वाले में थोड़ा वर्ड दिक्कत दे रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत और लग रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका, तो हम चले जाएंगे यहाँ डिजाइन वाले टैब में और कलर में जाएंगे। यहाँ पर आपको कलर आप चेंज कर लीजिए, जो डिजाइन आप दूसरा अप्लाई करना चाहें। फिलहाल जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला लग रहा है अच्छा, और ये वाला है। ठीक है, तो अभी हमने कितने प्रेजेंटेशन तैयार कर चुके हैं, यानी पीपीटी। पहला हमने ये तैयार किया है, दूसरा हमारे ये सारे कोर्सेज के नाम रखे गए हैं, कोर्सेज में कौन कौन से सिलेबस रखे गए हैं वो है, और फिर हमने ये दूसरे वाले में बात किया है। एक प्रेजेंटेशन हम और लास्ट में तैयार करते हैं जिसमें आप और चीजें ऐड करना चाहें, जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, और जहाँ कहीं भी आप रखे हो सिंपल उसको चूज कर लेना है, और जैसे हमने यहाँ चले गए फोटो को हमने यहाँ पे चूज कर लिया।
ये जब आपका आएगा इस तरह से तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, यानी फॉर्मेट वाले ऑप्शन में कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसकी आउटलाइनिंग आप रखना चाहते हैं नहीं तो इसको फिलहाल हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको साइज थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा जितने में एडिट करना चाहें। उसके बाद यहाँ सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये हुआ। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, वर्ड आर्ट पे जाना है, यानी इंसर्ट टाइप के आपके वर्ड आर्ट पे जाना है। यहाँ जो भी आपको डिजाइनिंग चाहिए आप यहाँ से चूज कर लीजिए, फिलहाल ये वाला ऑप्शन चाहिए और यहाँ आप लिख लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा पेज के बीचों बीच कुछ इस तरह से। अब इसमें आपको और क्या क्या काम करना है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है एनिमेशन का ऑप्शन। इसमें क्या करना है, थोड़ा आपको ये ले जाइएगा एनिमेशन टैब में। एनिमेशन में आपको कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है और आपको एड इफेक्ट पे जाना है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है एम्फ्रेसिस। इस पे क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए तो आप मोड में जाइएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करेंगे देखेंगे आपको थोड़ा सा ऑन ऑफ होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सा कलर बेटर लग रहा है। ठीक, फिलहाल हम ये वाला चूज करते हैं, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब जब इसको आप यहाँ से एक बार प्ले कराएंगे ना तो जो पहला चलेगा इसमें देखेंगे थोड़ा सा ऑन ऑफ होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है इस वाले ऑप्शन पर और यहाँ चले जाना है टाइमिंग में। टाइमिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग का है तो इसको हमेशा विथ प्रीव्यू रखे रहिएगा। उसके बाद इसको कितनी बार दिखाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए इसको मुझे 3 बार दिखाना है तो इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा यानी रिपीट। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। अब जब आप इसको एक बार आप प्ले कराएंगे 3 बार ये ऑन ऑफ होगा। फाइनली हमने ये टोटल जो प्रेजेंटेशन किया है तैयार कर लिया है कि हमने यहाँ कोर्सेज सारी हमारे संस्था का नाम है, इनके बारे में कुछ लिखा है। उसके बाद हमने सारे यहाँ कोर्सेज के बारे में है, इनके सारे सिलेबस के बारे में हमने यहाँ नोट किया है। यहाँ हमने लास्ट में ये लिखा है। अब लास्ट में क्या करना है कि जब आप ये प्ले हो यानी जब इसको आप स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन जब आप प्ले कराएं इसका जो एनिमेशन रहे कैसे किस तरह दिखे तो उसके लिए आपको यहाँ एनिमेशन टैब में जाना है और यहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको एनिमेशन दिखाई देता है, यानी इसकी आप स्टार्टिंग कैसे दिखाना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे डिजाइनिंग दिख रहे हैं, आप यहाँ से जो अप्लाई करना चाहें चूज कर लीजिए। फिलहाल जो मुझे चाहिए ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है काफी, इसको हम यहाँ से चूज करते हैं। अब यहाँ देखिए जब आप यहाँ कभी भी इसको आप यहाँ पे स्लाइड शो करते हैं यानी रिव्यू करते हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा, फिर आपका अगला स्लाइड चलेगा। ओके, और इसको आप जैसे आप यहाँ प्ले करते हैं देखेंगे काफी फास्ट जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है फास्ट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप मीडियम में रखे रहिएगा तो मीडियम में चलेगा। आप चाहे तो इसको आप यहाँ से लो भी कर सकते हैं, स्लोली चलेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका ट्रांजिशन साउंड है, यानी जब ये चले यानी ये इस तरह से आपका जब ये प्ले हो तो इसकी साउंड आप क्या रखना चाहते हैं, आप यहाँ साउंडेड चूज कर सकते हैं। देख रहे हैं अलग अलग डिजाइनिंग इसकी साउंड लग रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा तो आप यहाँ से उसकी स्टाइल चूज कर सकते हैं किस तरह से आपको चाहिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है ये चाहते हैं सारे स्लाइड पे अप्लाई हो जाए तो सिंपल यहाँ पे प्रेस कर देना है अप्लाई टू ऑल। इस पे क्लिक करते ही अब ये क्या करेगा सारे प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कराइएगा, F5 से आपके पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो होगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका हाँ एक चीज और है कि जैसे अभी ये प्ले हुआ है आपको ये दिखाई तो दे रहा है और आप अभी इसके बारे में कुछ आपको बोलना है या बताना है कि आपका स्वागत है हमारे माई गाइड टूल कंप्यूटर एकेडमी प्रयागराज यूपी। आप इस कोर्स में सिलेबस ये सेशन ये स्टार्ट हुआ है, एडमिशन ओपन हुआ है, ये चीजें अगर आप बताना चाहते हैं यानी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर में माइक्रोफोन अटैच होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास है, इसको बोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ चले जाना है स्लाइड शो पर, इस टैब पर। यहाँ देखेंगे काफी एक नरेशन का ऑप्शन है, नरेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ नरेशन पे जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका माइक्रोफोन अटैच रहेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप इसको माइक्रोफोन को लेवल सेट कर लीजिए, यहाँ हेलो देख रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है नहीं आपको, यहाँ इसका लेवल बता रहा है कि आप कितने इसकी स्पीड से आप दिखाना चाहते हैं यानी सुनाना चाहते हो, आप लेवल चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ओके प्रेस कर लीजिए, वो लेवल सेट ऑलरेडी है। ओके करते ही अब जो चीजें हम यहाँ से बोलेंगे वो चीजें रिकॉर्ड होती जाएगी। फिलहाल हम यहाँ प्रेस किए और ओके कराया। अब यहाँ जो आपका प्रेजेंटेशन आपका पहला है, अब इसमें आप बोलते रहिए कि आपका हेलो दोस्तों आपका स्वागत है माई गाइड टूल कंप्यूटर एकेडमी प्रयागराज और हम अपने संस्था में ये चीजें बताने वाले हैं, हमारे सारे कोर्सेज हैं। ये मानी आपको अपने कोर्सेज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर अपने कीबोर्ड से आपने राइट क्लिक करिएगा एरो की राइट साइड, देखेंगे आपका अगला स्लाइड आ जाएगा यानी इस तरह से। अब आप ये इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि आप एडीसी कोर्स में जैसा कि इसका ये है, इसकी विजिबिलिटी ये होनी चाहिए, इसका ड्यूरेशन ये है, हमारे यहाँ ये फीसेस हैं। फिर इसको बताने के बाद अपने माउस पे फिर एक बार क्लिक करिएगा, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। ये तो आप जैसा कभी हमने बोला कीबोर्ड का एरो की क्लिक कर लीजिए, फिर इसके आप सिलेबस के बारे में बता दें, यानी सारे के एक्सप्लेन करते रहिए क्योंकि माइक्रोफोन आपका वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो चीजें आप बता रहे हैं ये रिकॉर्ड होते जा रहा है, यानी जिस स्लाइड पर आप जितना बोलेंगे उतना वो रिकॉर्ड होता जाएगा।
फिर आप नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद इसके बारे में आप बता दीजिए, यानी इसको बारे में आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद फिर आप यहाँ लास्ट में जो भी आपको बताना या बोलना है बोल दीजिए। अब यहाँ देखिए जितने सेकंड आप यहाँ से जो उसके बारे में आप बोले रहेंगे, यहाँ सारी चीजें आपको दिखाई देगा। जैसा कि हमने पहले वाले ऑप्शन में हमने बोला, यहाँ आप देखेंगे 19 सेकंड है, इसमें हमने 14 सेकंड बोला है, इसमें 17 सेकंड बोला है, इसमें हमने मान लीजिए 5 सेकंड बोला है, इसमें हमने मान लीजिए 3 सेकंड बोला है। तो इसके बारे में यहाँ ये वो भी रिकॉर्ड हो जाता है कि आप कितने सेकंड बोले हैं। अब यहाँ जब आप फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कराएंगे तो आपको वो दिखाई देगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय गाइड। यहाँ देखिए हमने जैसा कि हमने ये जो चीजें हमने यहाँ बोला हुआ है वो चीजें यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी जैसे आप ऑलरेडी बोलते जाएंगे वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, फिलहाल इस पे आप डबल क्लिक कर लीजिएगा, फिर से आप आ जाएंगे इस पोजीशन में। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पीपीटी यानी आप प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।